Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum everyone. Welcome again. This is me, Ms. Sarfraz here from My Little Bit Online Classes. आज की जो हमारी क्लास है क्लास 3 से क्लास 8 के तलबात के लिए है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएसटी पर है। और एसएसटी के सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि बेसिकली एसएसटी है क्या, एसएसटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है, और एसएसटी के अंदर हम कितने टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, मींस कितनी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नेम है सोशल स्टडीज़। सोशल का मतलब होता है माशरती, स्टडीज़ का मतलब होता है मुताला करना या इल्म, किसी चीज़ का इल्म। तो सोशल स्टडीज़ उर्दू में इसे कहते हैं माशरती उलूम, यानी माशरे का मुताला करना, माशरे के बारे में जानना कि हमारा माशरा क्या है, हमारा माशरा कैसे बना है, हमारा माशरा कैसे बनता है, और हम अपने माशरे को अच्छा कैसे बना सकते हैं, और किसकी वजह से हमारे माशरे में बुराई या अच्छाई फैलती है। तो अगर हम आएँ इसकी डेफिनेशन पे, तो स्टडी ऑफ आवर सोसाइटी या सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। अच्छा, माशरा कैसे बनता है? माशरा एक इंसान और उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब इंसान डिपेंड करता है अपने माशरे पे, यानी अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों पे। अब जो इंसान अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों पे डिपेंड करता है वो मिलकर बनाता है एक माशरा। तो पहली जो डेफिनेशन है, अगर हम उस पर नज़र डालें, वो साफ साफ कह रही है स्टडी ऑफ अवर सोसाइटी, अपने माशरे के बारे में स्टडी करना सोशल स्टडीज़ कहलाता है। जबकि हम दूसरी अगर डेफिनेशन पे आएँ तो वो क्या कह रही है, वो हमें कह रही है कि स्टडी करना मैन, एक इंसान और उसके इन्वायरमेंट को, वो भी क्या कहलाता है, सोशल स्टडीज़। क्यों? क्योंकि जो इसका इन्वायरमेंट, जो इंसान है और उसका इन्वायरमेंट है, वही मिलकर हमारी सोसाइटी बनाती हैं, वही मिलकर हमारा माशरा बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि सोशल स्टडीज़ क्या होती है, मीन सिंपल सोशल स्टडीज़ की तारीफ़, उसकी डेफिनेशन सीखी कि सोशल स्टडीज़ होती क्या है बेसिकली। ओके, अब हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़ पे, यानी सोशल स्टडीज़ का दायरेकार क्या है, मीन्स के छोटे लेवल पे। मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रही, मैं क्लास 3 से क्लास 8 तक के लेवल की बात कर रही हूँ कि क्लास 3 से क्लास 8 तक के बच्चों को एसएसटी में क्या मिलता है पढ़ने के लिए। नंबर 1 में जो आता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग बच्चों को ये पढ़ाते हैं, यानी आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग ये पढ़ते हो कि हमारी जो लोकेशन है वो कैसी है, मींस कि हमारा जो लैंड है उसका जो है ज्योग्राफिया कैसा है, उसकी लोकेशन और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लैंड की डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो आ जाता है ज्योग्राफी। क्लाइमेट वगैरह सब इसी में आ जाता है। ओके, हिस्ट्री में हम तारीखी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमसे पहले जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हमारी हिस्ट्री कहलाती है। पॉलिटिकल साइंस, सियासत, अब जाहिर सी बात है हम लोग एसएसटी पढ़ते हैं तो काफ़ी ऐसे चैप्टर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट का जिक्र होता है। अब जिसमें गवर्नमेंट का जिक्र होता है वो जो सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक बैंक हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, वो आती है पॉलिटिकल साइंस में। जबकि हमारे इकोनॉमिक में क्या आता है, हमारी मौशियात, मीन्स पैसों का लेन देन हो गया, हमारा जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट इदारे होते हैं जो पैसों का लेन देन करते हैं। दूसरा जो है जहाँ पैसों का लेन देन होता है सिंपल, वो इकोनॉमिक्स, वो जो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। अब आ जाते हैं सिविक्स पे। सिविक्स मीन्स शहरियत। अब शहरियत में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग अपने हुकूक, हमारे जो फ़राइज़ होते हैं, हमारी जो रहने की जो हमारी जो रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है अभी हमने पढ़ा है कि सोशल स्टडीज़ क्या है, उसकी तारीफ़। सेकंड, सोशल स्टडीज़ में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब भाई आप लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ते हो, अब इसका मकसद भी पता होना चाहिए कि सोशल स्टडीज़ पढ़ते तो हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाई जाती है हमें। तो चलें आएँ हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पर। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा सोशल स्टडीज़ के बारे में कि बेसिकली सोशल स्टडीज़ है क्या, सोशल स्टडीज़ की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इसे हमने बयान किया है, जो बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में बयान किया है, जो आप लोगों को इजीली समझ आ सकता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, सॉरी, ये जो है इसी का पार्ट है कि स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़ के सोशल स्टडीज़ का दायरेकार क्या है,
सोशल स्टडीज़ के अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करते हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। चले आएँ हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ज्योग्राफी। सोशल स्टडी में हम ज्योग्राफी को कवर करते हैं। ज्योग्राफी होता क्या है, किसी भी लैंड की जो ज्योग्राफिया होता है उसे मालूम करना, उसके बारे में मुताला करना हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। हिस्ट्री में आ जाते हैं। हिस्ट्री हमारी तारीखी मामलात होते हैं, मीन्स के जो गुजरे हुए जो हमारी चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं तारीख में। मीन्स हमारी जो है जो शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। जबकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में। जहाँ गवर्नमेंट का जिक्र आता है इसका मतलब वहाँ पॉलिटिकल साइंस है। अब आ जाए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स मीन्स मुआशियात। अब हम इकोनॉमिक में तजारती मामलात के बारे में पढ़ते हैं। हमारी इंपोर्ट हो गई, हमारी एक्सपोर्ट हो गई, इन सब मामलात को हम लोग कवर करते हैं इकोनॉमिक्स में। जबकि सिविक्स मीन्स शहरियत में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न। हम लोग लॉज के बारे में पढ़ते हैं, अपने कवानीन के बारे में पढ़ते हैं, अपने रहन सहन के बारे में पढ़ते हैं, अपने डिफरेंट जो है डिफरेंट मीन्स सिंपल अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सबको हम लोग सिविक्स में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और सोशल स्टडीज़ में हम किन किन डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हर चीज़ पढ़ने का कोई मकसद तो होता है। अब हमें हर चीज़ वैसी थोड़ी ना पढ़ाई जाती है। हमारे बड़ों का जिन्होंने एसएसटी को हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है, उनका कोई ना कोई मकसद तो है कि हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ें। तो सोशल स्टडीज़ को क्यों पढ़ा जाता है, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, ताकि हमें अपने माशरे के बारे में पता चल सके कि हम अपने माशरे को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसे आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो चलें आए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं कि सोशल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज़, ओके, जिन्हें हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो नंबर 1 पे आता है टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट। क्या है ये, क्या बोल रहा है? टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट, फाइंड आउट इट्स प्रॉब्लम एंड बी एबल टू सॉल्व दैम। मीन्स हमारे माहौल को समझने के लिए इसके मसाइल मालूम करें और इसको हल करने के काबिल हो जाएं। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि इंसान यानी हम लोग इस काबिल हो जाएंगे एसएसटी को पढ़ने के बाद कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को समझ सकेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट के मसलों को समझ सकेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और इस काबिल हो सकेंगे कि हम लोग उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पे, लॉज ऑफ आवर कंट्री। इसमें क्या है? टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ आवर कंट्री बी एबल टू ओबे देम। क्या है इसमें? हमारे माहौल के कवानीन को समझने में और इसकी पाबंदी करने के काबिल हो जाएंगे।